खबर वही जो आपके लिए है ज़रूरी। एसएमडी न्यूज़ लेकर आया है हर अपडेट की गहरी पड़ताल और सच्चाई का आईना। मैं हूं आपके साथ और आप देख रहे हैं एसएमडी न्यूज़, हर पल हर खबर पर नज़र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जन्मदिन पर पीएम मोदी समेत देश के बड़े नेताओं ने उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने उनके जीवन को साहस, सादगी और जनसेवा की अनूठी मिसाल बताया और ओडिशा में उनसे मिलने की उत्सुकता जताई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह चौहान ने भी उनके संघर्ष, महिला सशक्तिकरण और वंचितों के प्रति समर्पण की सराहना की, जो हमारे लोकतंत्र की असली ताकत को दर्शाता है। शिवसेना स्थापना दिवस पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने विरोधियों पर तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा कि आलोचना करने वाले कुत्तों की तरह भौंकते हैं, जबकि टाइगर अकेले शिकार करता है। उन्होंने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस का साथ देने वाले बर्बाद हो रहे हैं। शिंदे ने सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करते हुए कार्यकर्ताओं से कहा कि यह सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। सीएम योगी के अयोध्या दौरे और भाषण पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए पूछा कि आज बयान कम और धमकी ज्यादा क्यों थी। अखिलेश ने इसे एसआईटी जांच को प्रभावित करने की कोशिश बताते हुए राम मंदिर के चढ़ावे का हिसाब मांगा। दूसरी ओर सीएम योगी ने पलटवार करते हुए कहा कि राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले उपदेश न दें। उन्होंने मर्यादा बनाए रखने और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में 15.9 करोड़ की सड़क और सीवर लाइन परियोजनाओं का भूमि पूजन किया। उन्होंने इंदौर को भव्य आर्थिक राजधानी बनाने के लिए 50 करोड़ की लागत से 5 लेन फ्लाईओवर और नई लिंक रोड बनाने की घोषणा भी की। सीएम ने पीएम मोदी के नेतृत्व की सराहना की और सिकल सेल बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने व प्रदेश के सभी 55 जिलों के सर्वांगीण विकास का संकल्प दोहराया। शिवसेना स्थापना दिवस पर उद्धव ठाकरे ने शिंदे गुट और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि गद्दारों के आरोपों के कारण उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा था और अगर उनके खिलाफ आरोप सच साबित हुए तो वे अब भी पद छोड़ने को तैयार है। उन्होंने 200 सामे निधि किया था। कार्यकर्ताओं से पार्टी को चोरों के हाथ में न सौंपने की अपील की और कहा कि मोदी लहर के बावजूद जनता ने उनका साथ देकर 9 सांसद जिताए। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जो कभी जय श्री राम बोलने वालों पर लाठियां और गोलियां चलवाते थे, वे आज राम भक्तों की चिंता का दिखावा कर रहे हैं। सीएम ने जनता से 15 दिन का संयम रखने की अपील करते हुए भरोसा दिया कि एसआईटी जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पटना के कोचिंग विवाद के बाद बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की कि शहर के भीतर चल रहे सभी कोचिंग संस्थानों को चरणबद्ध तरीके से शहर के बाहर एक संगठित कोचिंग हब में स्थानांतरित किया जाएगा। इस हब में छात्रों को हॉस्टल, सुरक्षा और परिवहन जैसी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। इसका उद्देश्य पटना में भीड़भाड़ को कम करना और 66 एकड़ में नई सुनियोजित टाउनशिप बनाना है। नागपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 10 टन के आधुनिक एल्यूमीनियम एक्सट्रूजन प्रेस का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर देश ही भरोसे के साथ अपने हितों की रक्षा कर सकता है। राजनाथ सिंह ने बताया कि देश का घरेलू रक्षा उत्पादन 2014 के 46 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025-2026 में रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ हो गया है, जबकि रक्षा निर्यात 38,424 करोड़ के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर कोलकाता में ऐतिहासिक आयोजन की तैयारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेड रोड पर मुख्य कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे, जिसमें 35 से अधिक लोग शामिल होंगे। इस बार हुगली नदी पर सुंदरबन की 500 से अधिक नावों पर एक साथ योग कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल सरकार पहली बार आधिकारिक तौर पर इस राष्ट्रीय समारोह की मेजबानी कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम नरेंद्र मोदी को एक महान और मजबूत नेता बताते हुए उनकी जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि मोदी करीब 1.5 अरब लोगों का बेहद समझदारी से नेतृत्व करते हैं और युद्धों से दूर रहते हैं। ट्रंप ने भारत अमेरिका व्यापार को अब पहले से अधिक निष्पक्ष और संतुलित बताया। उन्होंने मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को क्लासिक नेता भी करार दिया।
अल नीनो और कम बारिश की आशंका से आम जनता को एक बार फिर दूध की महंगाई का झटका लग सकता है। डेयरी उद्योग के मुताबिक चारे की कमी और बढ़ती इनपुट कॉस्ट के कारण जुलाई-अगस्त तक दूध की कीमतें 3-4% और बढ़ सकती है। मई में अमूल और मदर डेयरी पहले ही दाम 2-3% बढ़ा चुके हैं। हालांकि अमूल का कहना है कि वे स्थिति का आकलन करने के लिए मानसून की प्रगति पर नजर रख रहे हैं। पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी होने से पहले किसान अपना स्टेटस जरूर जांच ले, क्योंकि ई-केवाईसी अधूरी होने, आधार और रिकॉर्ड में नाम की स्पेलिंग में गड़बड़ी, बैंक खाता निष्क्रिय होने या आधार से लिंक न होने और भूमि रिकॉर्ड का सत्यापन लंबित होने जैसी तकनीकी कमियों के कारण 2 की किस्त अटक सकती है। साथ ही आयकरदाता या सरकारी कर्मचारी जैसी अपात्र श्रेणियों के लोगों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। किसान आधिकारिक वेबसाइट के नो योर स्टेटस विकल्प पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर किस तरह आ रही है दर्ज करके आसानी से अपना भुगतान और ई-केवाईसी स्टेटस चेक कर सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं को खरीदने में व्यस्त है, जबकि आर्थिक कुप्रबंधन से जनता बेहाल है। देश में खुदरा, खाद्य और मेडिकल महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर है, जिससे परिवारों की बचत घट रही है और युवाओं में भारी गुस्सा है। उधर अमेरिका ईरान तनाव के कारण तेल सप्लाई बाधित होने से ईंधन भी लगातार महंगा हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर की नींव रखकर मालवा क्षेत्र के विकास के नए युग की शुरुआत की है। इस लैंड पूलिंग मॉडल के तहत 17 गांवों के किसानों को 60% विकसित जमीन वापस मिलेगी। योजना के तहत 14 नए औद्योगिक पार्कों से 5 लाख नौकरियों के अवसर बनेंगे। साथ ही बेहतर कनेक्टिविटी से 16 वर्ग किमी का क्षेत्र 60 मिनट की पहुंच के दायरे में आएगा। पर्यावरण सुरक्षा के लिए यहां ब्लू ग्रीन पॉलिसी लागू होगी और 2047 तक पर्यटन का जीडीपी में योगदान 10% करने का लक्ष्य है।